हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और विषय है हिंदी रचनात्मक लेखन। स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और ये वर्कशीट 14 अगस्त 2020 की है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वाक्य और उसके भेद। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से समझ में आ रहा है दिया गया। मैं आपको जब समझाऊंगी तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो हम फटाफट इसको रीड कर लेते हैं, जो भी ये पैराग्राफ दिया गया। उसके बाद वाक्य के भेद हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा गया। हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जो भी हम बोलते हैं और उसके लिए व्याकरण यूज़ करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। हम बातचीत करते हैं तो पंक्तियों में होता है, जिसे वाक्य कहा जाता है। हम जब बोलते हैं ना तो पूरी एक लाइन बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्तियाँ कहते हैं। कभी कभी ये एक अक्षर की छोटी भी हो सकती है और कई बार क्या होता है, कई शब्दों से मिलकर भी बना होता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों में कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जो भी हम बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मीनिंग होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपस के जो विचार हम एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर मैं कुछ बोलूँ और आपको समझ ना आए तो मेरे विचार आप तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे कि शरीर रचना की सुविधा होती है यहाँ पे, कि जैसे कि हमारे आंख, नाक, कान और ये सब बने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक शरीर बना रहा है। वैसे जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर सारे शब्द या सब विचारों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या बनती है, एक भाषा बनती है। उसी तरह भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। अगर आप मेरे जो शब्द हैं उनको समझेंगे तभी आप मेरी भाषा को समझ सकेंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा है इसके अंदर। भाषा हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग या वर्ण है। फिर भी वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। शब्दों को सार्थक रूप मिलाकर वाक्य बनता है। क्या बनता है, जब शब्द सही रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे कि ईंट, अगर कोई मकान बनाया जा रहा है तो क्या होता है, ईंट, पत्थर, सब चीज़ें चाहिए होती है, वो मिलकर क्या बना देगी, एक इमारत बना देती है। इसी तरह से भाषा में भी वर्ण और शब्द मिलकर क्या बना देते हैं, उसे भाषा बना देते हैं। वाक्य मिलकर क्या बना देते हैं, भाषा बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है कि वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसको समझ, भाव या विचार द्वारा प्रकट होता है। वाक्य के तत्व और उसके अंग भी होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन सा, उद्देश्य और विधेय है। कौन से, ये याद कर लीजिए बेटा, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिस पर बात कही जाती है, जिससे संबंधित बात होती है, और विधेय जिसमें वो काम कर रहा होता है, जिस पे वो काम जिस चीज़ के लिए किया जाता है। जिससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बच्चे खेलते हैं तो बच्चे यहाँ पे क्या होंगे बेटा, उद्देश्य या कर्ता जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। और विधेय क्या होता है, जैसे गीता टीवी देख रही है तो जो टीवी देखना है वो इस टाइम में क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इस समय टीवी देखना क्या हो जाएगा, विधेय। और गीता, क्योंकि गीता टीवी देख रही है तो वो क्या हो जाएगा इस समय, उद्देश्य। तो इसमें दोनों ही उद्देश्य और विधेय नजर आ रहे हैं। गीता टीवी देखती है, मतलब गीता क्या है, उद्देश्य, और टीवी देखना क्या हो जाएगा, विधेय। अब इन्हीं आधारों पर विभिन्न विभेद किए गए हैं, वाक्य के भेद किए गए हैं रचना और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होते हैं, जिनको हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हें समझते हैं कि एक्चुअल में वाक्य है क्या। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। इन्हीं के नाम से ही कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि किस टाइप के होंगे। तो आइए हम इन्हें करते हैं। देखिए क्या है। तो सबसे पहले है विधानवाचक। सबसे पहले क्या है, विधानवाचक। देखिए क्या होता है विधानवाचक। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी होती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहा जाता है, जिसमें कोई भी जानकारी हो। जैसे कि भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या का राजा। तो कोई भी एक जानकारी, सिंपल सी आपको एक जानकारी मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक। बेटा, इस वर्कशीट के अंत में जो इसके क्वेश्चन आंसर है हम वो भी करेंगे, पहले इसको यहाँ से समझ लेते हैं। तो विधानवाचक है जिसके अंदर सिर्फ कोई जानकारी होती है। तो आप अपने शॉर्ट में लिख दीजिएगा विधानवाचक के आगे की जानकारी। जहां पे कोई क्या दी गई है, जानकारी दी गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। जिन कार्यों
जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जिसमें क्या हो रहा है, निषेध मतलब कि ना, जहाँ पे कहीं ना कहीं ना आ जाता है, मतलब आप समझो कि ना या नहीं जैसे शब्द जिसके अंदर आ जाते हैं वो क्या होता है, निषेधवाचक। समझ में आया? कुछ भी जहाँ पे भी ना की आपको एहसास होता है, जहाँ ना और नहीं आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, निषेधवाचक। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो कहाँ यहाँ पे ना पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आपको, या ना का एहसास भी हो जाता है, तब भी हम क्या कहते हैं उसको, निषेधवाचक। निषेध से न से आपको समझ ही आ जाएगा, जहाँ पे भी निषेध क्या होगा, जहाँ पे भी ना आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो बेटा, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। तो ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। प्रश्न, जहाँ पे भी क्या होता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी टाइप का प्रश्न हो, चाहे वो WH फैमिली से हो, व्हाट वाई इस टाइप से कोई हो, या कोई भी प्रश्न जहाँ पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है, ये सब क्या, यहाँ पे आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें भी आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। उसके बाद नंबर 4 पे है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक के अंदर क्या होगा, जहाँ पे किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जिस वाक्य में जिसके द्वारा किसी प्रकार की एक आज्ञा दी जाए या प्रार्थना की जाए, दोनों ही, मतलब कि हमें या तो परमिशन मांगनी हो या परमिशन देनी हो, दोनों ही बात पे आज्ञा जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे विधि सूचक भी कहा जाता है या आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांत रहो, चुप रहो, बोलोगे नहीं, शोर नहीं करो, जहाँ पे भी आज्ञा वाली आती है ना, उसमें क्या आ जाता है, हम कौन सा वाक्य है वो, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए नंबर 5 पे देखिए, विस्मयादिवाचक। देखो, विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, जहाँ पे हम मतलब विस्मयादिवाचक का मतलब होता है कि आश्चर्य हो जाता है किसी भी चीज़ का, कि आपने बहुत सुंदर चीज़ देख ली, अरे वाह क्या है, मतलब कुछ भी आपने अच्छा देखा या कुछ, मतलब जहाँ से आप आह वाह इस टाइप के शब्द निकल जाते हैं। और इसमें आपको बहुत आसानी से समझने के लिए कि इसके अंदर इस टाइप का वाक्य, ये इस टाइप का चिन्ह लगा होता है, इस टाइप का जिसमें चिन्ह लगा होता है। जैसे कि देखो, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो जहाँ पे भी मतलब कुछ आश्चर्य या कुछ अच्छा सा फीलिंग आते हैं, अनुभूति अच्छी सी फील होता है आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य। समझ में आया? विस्मयादिवाचक का यही मतलब होता है कि एकदम हैरानी से कुछ, या तो बहुत अच्छा या कुछ अजीब सा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक। ठीक है, गहरी अनुभूति का ध्यान रखना, और मेनली इस मार्क का ध्यान रखना कि अगर ये मार्क होता है तो हम क्या कह सकते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छा से समझ आ रहा है कि कोई आपकी कोई मनोकामना है या कोई इच्छा है, आकांक्षा है, आशीर्वाद का बोध होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं उसे। जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे कोई इच्छा हो, या जैसे कि अगर मैं ये करती, अगर मैं पढ़ लेती तो मैं फर्स्ट आती, जहाँ पे आपकी इच्छा नजर आ रही हो ना, या यदि का भी प्रयोग किया जाओ, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इच्छावाचक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्या है, संकेतवाचक। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, क्या होता है, किसी संकेत का बोध होता है, राम का मकान उधर है, सोनू उधर है, जहाँ पे हम संकेत के थ्रू किसी बात को बताते हैं। समझ में आया, संकेत के थ्रू, क्या कि भाई फिंगर की पॉइंट करके कहते हैं कि अगर राम का घर उधर है, सोनू का घर इधर है, वो वहाँ गया है, जहाँ पे हमें फिंगर पॉइंट करनी पड़े, तो संकेत का मतलब भी पॉइंट करना होता है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे कि क्या वह, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या वह आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या वह आ गया, ये एक संदेह है, अभी पता नहीं है कि वो आया है या नहीं आया, क्या उसने काम कर लिया। यहाँ पे दोनों ही बात है, देखो क्वेश्चन मार्क कब बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उदाहरण के तौर पे वो क्या कह रहा है कि भाई उसे पता ही नहीं भी उसने काम किया है कि नहीं, संदेहवाचक, इसे क्या कहेंगे, संदेहवाचक। अभी और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं जो वर्कशीट में दिए गए हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट हम, तो स्टूडेंट देखते हैं हम एक बार फिर से विधानवाचक। सिर्फ देखो मैंने जो बताया था जानकारी मिलती है, जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। निषेधवाचक, जहाँ पे ना का युग जहाँ पे ना शब्द आ जाता है, नए का कारण बोध होता है, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अभी समझाया ना मैंने आपको। आज्ञावाचक, जहाँ पे क्या होती है, उपदेश अनुमति लेनी होती है, अभी बाहर रुको। विस्मयवाचक, जहाँ पे क्या होता है, बहुत खुशी, दुख, सुख, कोई भी फीलिंग का एहसास होता है, शाबाश ऐसे ही अच्छे बनते रहो या लाते रहो, अंक लाते रहो। प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, कोरोना महामारी क्या है, कोरोना महामारी,
इच्छावाचक, भगवान आपका भला करे। जहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इच्छा दे रहे हैं किसी को। संदेहवाचक, जहाँ पे संदेह है, आज धूप निकलेगी अभी पता नहीं ना, संदेह, संदेह का मतलब ही क्या था, कन्फ्यूजन। संकेत, संकेत मतलब कि जहाँ पे यदि परिश्रम करोगे तो फल न हो, यदि परिश्रम करते तो फल न होते, फेल ना होते, सॉरी फेल ना होते। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, एक तो संकेत का था हमने पढ़ा था जहाँ पे पॉइंट आउट करना होता है, दूसरा क्या होता है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर फल पड़ता है। अगर एक काम करोगे तो उससे दूसरी क्रिया पे भी आपके फर्क पड़ेगा, तो उसमें भी हम संकेतवाचक का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे 8 हो गए। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर में। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहे क्वेश्चन आंसर, हम करते हैं। नंबर 1 पे देखो क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है। बेटा कौन सा है ये, विधानवाचक। आप लिख लेंगे ना, मैं इसे लिख देती हूँ, ये कौन सा है, विधानवाचक, ठीक है। उसके बाद में क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, तो कौन सा हो गया बेटा, प्रश्नवाचक। कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक, ठीक है। थर्ड कौन सा, यदि वह खेलती तो आज खिलाड़ी होती। तो देखो मैंने क्या कहा था, एक काम करते अगर खेलती तो खिलाड़ी होती, मतलब एक क्रिया करने से दूसरे पे फर्क पड़ता है, एक क्रिया करने पर इससे फर्क पड़ता ना, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक। ये क्या हो गया बेटा, संकेतवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, ये मार्क आ जाए तो क्या कहते हैं उसको, विस्मयबोधक। क्या कहते हैं, विस्मयबोधक, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आता है, वह अभी आता ही होगा, मतलब अभी क्या है, कंफ्यूजन, अभी आता ही होगा, तो अभी क्या है, संदेहवाचक। इसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ संदेह, आप लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है, संदेहवाचक हो गया, ठीक है। उसके बाद कई दिन से धूप नहीं निकली। देखो जहाँ नहीं की साउंड आता है वो कैसा हो जाता है, निषेधवाचक। वो कैसा हो जाता है, निषेधवाचक। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, आपकी यात्रा सुखद हो। तो इसमें एक इच्छा नजर आ रही है ना, अभी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, जहाँ पे शुभकामनाएं होती है वहां पे क्या हो जाता है, इच्छावाचक। वहां पे क्या हो जाता है बेटा, आप वाचक लगा लीजिएगा आगे, मैं ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, करीम फुटबॉल खेलो। खेलो मतलब कि क्या कह रहा है, वो आपको आज्ञा दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। ये क्या हो जाएगा बेटा, आज्ञावाचक, ठीक है। तो ये सारे मुझे लगता है वाक्य और वाक्य के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।